जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर से हम एक नए विषय के साथ आए हैं। ये विषय एक हमारे दोस्त के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। तो यह विषय आज हमारा होगा डिप्रेशन। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अवसाद। ये जो डिप्रेशन है, ये क्यों होता है? इसका मुख्य कारण होता है कि हम कोई चीज पाना चाहते हैं, वो नहीं पा सकते या नहीं पाए या वो काम पूरा नहीं कर पाते। या बहुत सारी समस्या होती है, जैसे परिवार में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, समाज में हो सकता है, आप पढ़ाई लिखाई में हो सकते हो, आपका रोजगार हो सकता है। अवसाद का कोई कोई ये नहीं है कि ये चीज से हो सकता है। जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजों से अवसाद मतलब डिप्रेशन के अंदर हम चले जा सकते हैं। रिसेंटली हमने जो लास्ट ईयर केस देखा था, सुशांत सिंह केस, जिसमें वो कहा गया कि डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं आज कि डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं, कुछ उसके विषय में चर्चा करें, कारण, लक्षण, और उसके बारे में हम ये भी बात करें कि कैसे हमसे बच सके। तो इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम जैसे आज बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, तो इसको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको ये समझना कि इसका कारण क्या है। तो इसका डिप्रेशन का कारण होता है कि हम समाज में किसी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित मतलब साइकोलॉजिकल प्रताड़ित। हम मन में कुछ सोचते रहते हैं कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब ये जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो कुछ नॉर्मल से अलग सोचने लगता है। उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो और दुनिया में अपने आप को अकेला समझने लगता है। परिवार के लोगों से घुलना मिलना कम कर देता है। तो ऐसे और भी कारण है, या उसके साथ कोई घटना हो गई हो, उसके जो रहते हैं क्लोज रिलेशन में, दोस्त हो क्या कोई भी हो, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी का माँ बाप होता है, किसी ऐसा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कारण थे। उसके क्लोज कोई दुर्घटना में कोई मारा गया हो, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया हो, डर गया हो, ये भी होता है। या किसी बीमारी के लिए वो कोई दवाई खा रहा है। आजकल जैसे फैशन है कि सर दर्द कर रहा है, दर्द, तो हर चीज की आप दवा खाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें किसी कारण में, किसी बीमारी में ढकेल लेता है। और जब डिप्रेशन होता है तो खुद को भी पता नहीं होता है और हमारे घर वालों को भी पता नहीं चलता है कि हम डिप्रेशन में हैं। क्योंकि वो इतना स्लो और इस तरह से बिहेवियर चेंज होता है किसी के जीवन में, तो हम लोग वो चीज को समझ नहीं पाते। हम क्या, कोई जिसको हुआ है वो उसको खुद नहीं पता होता है कि वो डिप्रेस्ड है और वो उस बीमारी से परेशान है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम कभी-कभी समझ नहीं पाते कि डिप्रेशन हो कैसे गया। और अच्छे-अच्छे जो तेज तर्रार मतलब लोग होते हैं जो पढ़े लिखे, वो कभी-कभी किसी खास वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये आप एक प्री डिटरमाइंड नहीं सोच सकते यही होगा तो डिप्रेशन होता है। उसके पारिवारिक हिस्ट्री, उसके पूर्वज में भी हो सकता है, किसी रंगत में आ गया, या वो भटका हो गया, किसी प्रेशर में आ गया। बहुत सारे डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। एक मेरा दोस्त भी है जो बहुत तेज था। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि ये बहुत तेज था, हमारे साथ पढ़ाई करता था, हमसे अच्छा लग, तो वो इंटर सीए इंटर कर गया। और इंटर करने के बाद हमें लगा कि वो सीए बन गया, लेकिन मुझे जब 8-10 साल के बाद मिला तो मुझे पता चला कि वो सीए नहीं बना है। उसके बाद वो मिला, वो फाइनल की एग्जाम दे रहे थे, लेकिन वो सीए नहीं कर पाया। उसके बाद फिर हमें 2-3 साल गैप हो गया, फिर वो 4 साल के बाद मुझे मिला, तो पता चला कि वो काम नहीं कर रहा। तो मैंने उसे पूछा कि कारण क्या है, तो वो मुझे बताया कि मैं जब काम करने जाता हूँ या भीड़ भाड़ देखता हूँ या कभी जोर से या कोई बोल देगा, तो मुझे डर सा लगने लगता है और मुझे कंफर्ट फील नहीं होता है, या मैं वो काम नहीं कर पाता हूँ जो करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं आता। तो मैं उसको देख के शौक हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक नॉर्मल सा दोस्त जो हमें हमेशा मिला है, बातचीत किया है और हमसे अच्छा तेज तरह था, वो डिप्रेस हो गया। तो ये आदमी कब कहाँ डिप्रेस हो जाएगा पता नहीं चलता। जबकि उसकी पारिवारिक स्थिति खराब नहीं है, उसके पिताजी जॉब में है, उसको कोई ऐसा घर का प्रेशर नहीं है, जब उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन वो डिप्रेस हो चुका है। फैमिली वाले संभाल रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो गया, बहुत मतलब एक हमें भी शौक कर गया कि ऐसे हो सकता है, नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकता है जिसको कोई परेशानी। तो होता क्या है, ये हमने इसको देखा है कि होता क्या है कि हम अपने आप से भी उम्मीद बहुत कर लेते हैं
और वो उम्मीद पे हम जब खरा नहीं उतरते ना तो हम डिमोलाइज हो जाते हैं। और डिमोलाइज होने से क्या होता है कि हम अपने आप को एक सोचते हैं कि हम कुछ करने लायक नहीं है। क्या होता है कि हम कोई बड़ा चीज करने जा रहे हैं तो उसके साथ देखिए बड़ा रिस्क तो जुड़ा ही है, और हम वो पूरा नहीं कर पाते तो समाज में ये हम सोचने लगते हैं कि वो मुझे क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फलना फलना मुझे बोलेगा कि मैं ऐसा, मतलब हम ये सोचते हैं कि वो अब दूसरा कोई हमारा आकलन करने लगता है। मतलब ये जो डिप्रेस हो गया वो ऐसा सोचता है कि दूसरा जो व्यक्ति है वो हमारे बारे में ऐसा सोचेगा कि हम किसी लायक नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते, मतलब हम बहुत जो जो चीज सोचते हैं कि जैसे हम तेज तराज है उस चीज से, तो ये हम अपने मन में फिक्स कर लेते हैं कि हमें ये करना है और नहीं करते हैं तो हम अपने आप को ही डिप्रेस करने जाते कर लेते हैं। और इसका कारण होता है कि हमें जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, हमने किया है, वो हम नहीं कर पाते हैं। इसे इसका अंत जो होता है बहुत दर्दनाक होता है। दर्दनाक इसलिए होता है कि हम इच्छाओं के अंदर दब चुके होते हैं, और ये इच्छाएं घर से आती है, समाज से आती है, दोस्तों से आती है, और वो इच्छाएं प्रबल हो जाती है, हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जीवन के ऊपर हावी होते हैं। जो हम कर रहे होते हैं उसमें पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी तरह से हम डिस्टर्बेंस आ जाती है, क्योंकि जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो इससे कैसे बचे? तो इससे बचने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम कैसे बच सकते हैं कि डिप्रेशन ना हो? देखिए, हमें जो जीवन मिला है तो जरूरी नहीं है कि हम हर काम कर सकते हैं। हम एक निश्चित काम, हम देखिए हमें जो काम करना है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है, उसको पहचानिए। जबकि हमने पीछे वीडियो में समझाया था कि हम अपने स्ट्रेंथ को, अपनी मजबूती को अगर समझ लेते हैं तो कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएंगे, और हम जो नहीं कर पाए पहले, जो करना चाहते थे, वो अब कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब कुछ कर रहे हैं और हो सकता है कि वो आप न कर पाए, जब नहीं कर पाते हैं तो उसको मंथन कीजिए। आप अपने आप को चिंता में नहीं डालिए, उसके ऊपर मंथन चिंतन करिए कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। समझिए, सपोज कि हमें जाना है डॉक्टर बनने, हम डॉक्टर किसी भी कारण से नहीं बन पा रहे हैं, या हम एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे घर की समस्या है, कुछ और समस्या है, ये हो रही है, तो अब क्या करेंगे? तो आप अब तो सोचने लगेंगे, हमारे समाज में हमको सोच रहे, समाज में ये सोचेगा कि हम लायक नहीं है, ऐसा है वैसा, फलना बोलेगा ऐसा है कि तुम किस लायक नहीं हो, नहीं लायक हो, मैं पैसा ना कमाऊं, मतलब अब आप समाज को सोचेंगे मुंह कैसे दिखाओ, ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि आप जब डॉक्टर बनने के एग्जाम में बैठे हैं तो उस काबिल है आप। पास एग्जाम होना नहीं होना एक क्राइटेरिया होता है, इससे आपका जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। नॉर्मली जो ये जीवन हम जीते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी हम बनने की कोशिश करते हैं, इसका कारण क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमा के हमारे फैमिली को संभालना, परिवार को संभालना, अपने परिवार को मतलब बड़े बुजुर्गों को देखना, देखभाल करना, मेन मकसद जिंदगी में ये होता है नॉर्मली। तो हम अगर हम डॉक्टर नहीं बने तो क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या पैसा नहीं कमा सकते? इंजीनियर नहीं बने तो क्या पैसा नहीं कमा सकते? अनपढ़ आदमी भी पैसा कमा सकता है, वो ज्यादा डॉक्टर से, इंजीनियर से, सीए से ज्यादा कमाता है। तो ये आप मन से निकाल दो कि मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बना तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा और मुझे लोग गलत बोलेंगे या आपको कमजोर समझे, नहीं। आप अगर समझो आपका लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते उस टाइम पे किसी भी कारण से, तो आप अल्टरनेटिव लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, दूसरा चीज करिए। और आप जो चीज नहीं कर पा रहे, अपने फैमिली में उससे बात करिए, अपनी कमियों को बताइए कि हमें क्या, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको, हर किसी को पता रहता है कि मैं कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो जब आप ये चीज को समझ जाएंगे कि मैं कहाँ, हो सकता है कि आपके अंदर पढ़ने की इच्छा सब कुछ हो, लेकिन कभी कभी गलत संगत हो जाता है, कभी कभी किसी चीज का परेशानी हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम लोग वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या होता है, हम अपने अच्छे मित्र से बात कर सकते हैं, और हमारे बड़े लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, जो अच्छा सजेशन दे सके उससे हम बात कर सकते हैं, दोस्त है उसमें हम बात कर सकते हैं, तो इससे हम निकल सकते हैं। ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जो दिखा के उधर चोट लग गई, आप गिर गए, कहीं से घाव हो गई, ऐसा नहीं है।
ये आपको अंदर अंदर से खाता है, और अंदर से खाते खाते आपको इस स्टेज पे ला जाता है कि समाज में ही नहीं, घर में भी आपसे लोग दूर रहना चाहेंगे। और आप, जिसको ये डिप्रेशन हो जाता है, वो खुद लोगों से दूर होने लगता है, क्योंकि उसके विश्वास होता है ना, वो कम हो जाता है। अपने विश्वास की कमी की वजह से समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जब हम डिप्रेशन में रहते हैं, तो अभी कैसे बचेंगे इससे, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि कैसे बचना है। देखिए, जब हम आपको कुछ लगता है कि लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है कि जो आप करना चाहते हो नहीं हो रहा है, तो फैमिली में बात करिए, दोस्तों से बात करिए, अपनों से बात करिए, जो आपके क्लोज हो, जो आपके बातों को समझता है, उससे बात करिए, उससे शेयर करिए कि आप लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर वो आप वही डिस्कस नहीं करते हैं और वो शेयर नहीं करते, आप अपनी बातों को अपने मन में दबाए रखते हैं, तो वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, और वो डिप्रेशन की तरह होने लगता है। कभी कभी किसी में डिप्रेशन नहीं समझ में आता है, वो किसी वजह से निकल भी जाता है, कभी कभी वो ज्यादा हो जाता है, तब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है। खुद ख्याल रखेंगे तो ऐसा इससे बच जाए, डिप्रेशन से बच जाएंगे। और उसे, और दूसरा है कि आप जब पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, या बहुत प्रेशर, तो आप अपना नींद भी पूरा कीजिए। नींद पूरा करेंगे तो क्या, नींद देखिए सबसे जरूरी है, क्योंकि शरीर जब थकता है, तो शरीर को री रीज एनर्जी देने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए आपको भरपूर मात्रा में नींद जरूरी है। हम नहीं सोते हैं, तो इसकी वजह से भी हम थोड़ा अलग टाइप से बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है, दिमाग नहीं सोता है तो चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और दूसरी है कि आप खाना भी बहुत अच्छे से खाइए। खाना टाइम पे लीजिए, समय से लीजिए, और भरपूर मात्रा में लीजिए, जितना आपके शरीर को जरूरी है उतना खाना लीजिए। और दूसरा है कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग को वो नेगेटिव ही बात करते हैं। आप अच्छा भी करेंगे तो आपको गलत ही बताएंगे। तो समाज में नेगेटिव लोग आप पहचान करें, उनसे दूर भी रहिए। वो आपके घर में भी हो सकता है, आपके दोस्तों में भी हो सकता है, समाज में हो सकता है, तो उनसे दूरी बनाइए। और जहां आपको हैप्पी लगता है, जहां आप खुश रह सकते हैं, जहां लगता है कि आप खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, तो वहां पे जाइए, वहां पे आप कुछ समय दीजिए। हो सकता है आपका दोस्त कोई अच्छा हो, उसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ रहिए। परिवार में कोई अच्छा लग सकता है, उससे टाइम निकाल के उससे बात करिए। कोई हो सकता है आपको गार्डन में अच्छा लगता हो, नेचर अच्छा लगता हो थोड़ा, तो उसमें ट्रैवलिंग भी कीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब, उस जगह पे समय व्यतीत कीजिए जहां आप खुद को अच्छा महसूस करें, रिलीफ महसूस करें, फीलिंग अच्छा, कुछ नया नया चीज करिए, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। और जिसका डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, उसके लिए मेडिकल हेल्प भी जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट अपने साइकोलॉजी के तरीके से डिप्रेशन को डील करते हैं, और वो आपको हेल्प करते हैं इससे बाहर आने के लिए। तो वो भी यही सब सुझाव देते हैं कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम चर्चा किए डिप्रेशन के ऊपर, कैसे डिप्रेशन होता है। जैसे आप किसी चीज नाकाबिल हो, समाज में प्रेशर हो, घर में प्रेशर हो, या रोजगार में आप परेशान हो, जैसे चाह रहे हो वैसे कमा नहीं रहे हो, या जो मतलब उम्मीद है वो नहीं कर पाए, तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो इससे बचिए, आप इसको फैमिली में, दोस्तों में, अपनों से बात कीजिए, और लोगों में रहिए, अकेला मत रहिए। अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज फील कर रहे हैं, गलत चीज फील कर रहे हैं, तो उससे दूर रहिए। और अपने जितने भी लोग क्लोज है, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइफ को एंजॉय कीजिए, जितना एंजॉय कर सके। और कुछ नहीं हो रहा है उसको त्याग दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको ये नहीं हुआ तो आपका लाइफ खत्म है। लाइफ कहीं है नहीं, एक चीज स्टॉप होता है तो दूसरा चालू करिए। स्विच को ऑन ऑफ करना सीखिए। और लाइफ में कोई चीज नहीं होता, उसको ना बोलना सीख लीजिए। ये नहीं हो रहा है तो उसको स्टॉप। हम ना के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि कहाँ ना हाँ करना है लाइफ में। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कोशिश करेंगे अच्छे से बनाने के लिए। और तो हम जो बात करें डिप्रेशन के लिए, तो उसके बाद ये करना है कि आपको इससे बचे रहना है। अगर आपको जहां भी लगे लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, और ऐसा आपको समझ में आ रहा है या दूसरे को हो रहा है, तो उसको स्टॉप करिए और इससे बचिए। तो इसके लिए आप पढ़ाई कीजिए, आप नौकरी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए। खाना टाइम से खाइए,
समय से काम कीजिए और नींद पूरी लीजिए, क्योंकि नींद भी बहुत बड़ा कारक होता है। और इसमें कारण ये भी होता है कि हम कभी दुर्घटनाएं हो जाती है, तो अचानक हो जाती है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे बच सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जैसे किसी का डाइवर्स हो जाता है, किसी का जैसे किसी कोई प्यार में है, तो लड़की छोड़ के चल गई या लड़का छोड़ दिया, तो कभी कभी लेडी लोग ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, जेंट्स भी होता है, लेडी भी हो जाती है, क्योंकि वो चीज को सहन नहीं कर पाती है। तो इस अपने अंदर सहन शक्ति जगाइए और सहिए, सहने की कोशिश कीजिए। ये जीवन ही मिला है आपको कुछ करने के लिए, तो उसको व्यर्थ में नहीं गवाइए। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें वीडियो ये शेयर कीजिए, क्योंकि हमें शेयर करना पड़ता है, तो आप लोग शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। और हम फिर एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। और कुछ नए टॉपिक जैसे मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था, आप भी हमें बता सकते हैं, हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, नया टॉपिक के साथ आएंगे, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।